आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का उद्योग। इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारा का सारा तो नहीं लेकिन आधा वीडियो दिया है, जो बाकी है आज पूरा कर देंगे। तो पहला टॉपिक है कि कांच उद्योग। कांच उद्योग जो है वो झारखंड में कांच उद्योग जापान की सहयोग से भदानीनगर भूरकुंडा रामगढ़ में आधुनिक कारखाना की स्थापना किया गया। कि कह रहा है कि इसमें जापान के सहयोग से जो कांच उद्योग था, जापान की सहयोग से भदानीनगर भूरकुंडा जो रामगढ़ में स्थित है वहाँ पर किया गया था कारखाना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भदानीनगर भूरकुंडा को इंडो एशियन ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला भदानीनगर भूरकुंडा को इंडो एशियन ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब रामगढ़ के अलावे झारखंड में कांच उद्योग, जो रामगढ़ है वहाँ के अलावा झारखंड में और 3 कांच उद्योग है, जो कि है धनबाद में 2 और सरायकेला खरसावा में 1। सरायकेला खरसावा में है कंडरा सरायकेला में, ठीक है, और कंडरा सरायकेला खरसावा में है, और कतरासगढ़ अम्बोना ये जो दोनों है ये धनबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग जो है झारखंड में भारत का 76.4% भाग पर रेशम उत्पादन होता है। पूरे भारत में झारखंड में जो रेशम उत्पादन होता है वो 76.4% है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंहभूम में 40% है, संथाल परगना में 26% है और हजारीबाग में 13% क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ठीक है। भारतीय तसर अनुसंधान केंद्र नगरी रांची है। अब तंबाकू उद्योग। झारखंड में तंबाकू उद्योग का विकास मुख्य रूप से बीड़ी उद्योग के रूप में होता है। बीड़ी का निर्माण केंदू पत्ता तथा तंबाकू से बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जेएसएससी में पूछा जाता है कि बीड़ी का निर्माण केंदू किस पत्ते से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंदू पत्ता तथा तंबाकू से बनता है बीड़ी। अब है अब झारखंड में बीड़ी उद्योग मुख्यतः चार नहीं, चाईबासा एक हो गया सरायकेला खरसावा और जमशेदपुर तथा चक्रधरपुर में भी बीड़ी का निर्माण होता है। इस साइड जो है ना बीड़ी ज़्यादा लोग पीते हैं, तो इस साइड होते हैं। ठीक है। उर्वरक उद्योग। भारत का प्रथम उर्वरक उद्योग कारखाना सन 1951 में सिंदरी धनबाद में स्थापना किया गया। फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सन 1951 में सिंदरी धनबाद में स्थापना किया गया। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर जैसे उर्वरक कारखाना है। इस कारखाने में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, सिंदरी का कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है, तो सिंदरी का कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग झारखंड में सीमेंट उद्योग के
लिए आवश्यकता कच्चा माल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के मुख्यतः सीमेंट कारखाना जापला पलामू। अगर कोई मतलब क्वेश्चन में आता है कि झारखंड का सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, तो इसका सबसे पहला जो आएगा आंसर वो जापला पलामू में होगा। उसके बाद भी है खेलारी रांची में स्थित है, कुमार धुबी धनबाद में और सिंदरी धनबाद में, ठीक है, सिंदरी धनबाद में ही है। झींक पानी पश्चिम सिंहभूम में आदि। इसके अलावा और बहुत सारा है। पलामू में पहला सीमेंट कारखाना जपला पलामू है। यही बात पहले भी हम कह रहे थे कि जपला पलामू जो है वो पलामू में स्थित है। जपला, वहाँ पर एक सीमेंट कारखाना है जो 1921 में बना है। ठीक है। अब है तांबा उद्योग। भारत का पहला तांबा उद्योग कारखाना 1924 में घाटशिला झारखंड में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई तथा 1930 में तांबा का शुद्धिकरण हो गया। जो है कि भारत का पहला तांबा उत्पादन कारखाना, तो आंसर रहेगा कि 1924 में घाटशिला झारखंड के घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। जो कंपनियां था उसका नाम है। तथा 1930 में तांबे का शुद्धिकरण हो गया। अब तांबा का खान मुसावनी और बेदिया है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि तांबा का खान क्या है, तो तांबा का खान मुसावनी और बेदिया है। इन दोनों खानों से अयस्क निकालकर, जो वहाँ जो खान है उससे अयस्क निकालते हैं और अयस्क को चूर चूर करते हैं और फिर उसे मोह भंडार में भेजा जाता है, जहाँ शुद्ध तांबा निकल जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला के अलावे झारखंड में और 2 तांबा उद्योग है। झारखंड में और भी 2 उद्योग है तांबा का। पहला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगढ़ा में है, और दूसरा है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो जमशेदपुर में है। अब है HEC। ये भी एक है कंपनी है जो कि इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर HEC, इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। स्थान है रांची के हटिया में और स्थापना 1958 को, उत्पादन 1964 को हुआ। मतलब कि स्थापना 1958 को, उसके बाद 1964 में इसका उत्पादन हुआ। यहाँ रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, की सहायता से बना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो HEC है किसके सहायता से बना है। अब है इसमें लोहा को गलाकर कई वस्तु को बनाई जाती है। HEC के द्वारा 3 कारखाना है। पहला है HMBP। ये टॉपिक नहीं है, ये पहला नंबर है HMBP, जो कि इसका फुल फॉर्म है हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट। यहाँ रूस की सहायता से बना है। तो यहाँ इसके बाद है
HMTP, जिसका फुल फॉर्म है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, और यह भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना है। यह कारखाना भारी मशीन के औजारों का निर्माण करता है। ये जो कारखाना है ये भारी मशीन के जो औजार होते हैं उसका निर्माण करते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है FFP, फाउंड्री फॉर्ज प्लांट। इसमें जो है इसमें भारी मशीन के औजारों का निर्माण करने में लोहा को गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम करता है। इसीलिए इस कंपनी को ढलाई भट्टी भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है ये वाला कि FFP कंपनी को ढलाई भट्टी के नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तब ढलाई भट्टी। ठीक है, तो आज के लिए ख़त्म। 2 वीडियो में पूरा का पूरा झारखंड के उद्योग को मैंने ख़त्म कर दिया। आप लोग याद कीजिए, JSSC के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं हम तो कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन आता ही है इसमें से। ठीक है।